एक ज्ञानी साधु जंगल के बीच एक पेड़ के नीचे बैठ करके ध्यान क्या करते थे। वह रोज एक लकड़हारा को लकड़ी काट के ले जाते हुए देखते थे। एक दिन उन्होंने उस लकड़हारे को रोक करके कहा, सुनो भाई, तुम दिन भर लकड़ी काटते हो और वो लकड़ी को काट करके अपने 2 वक्त की रोटी भी नहीं जुटा पाते हो। तुम जंगल में थोड़ा आगे क्यों नहीं जाते? वहाँ आगे चंदन के वृक्ष की पेड़ है, एक दिन काट के ले जाओगे तो कई दिन तक खाओगे, हफ्ते भर की खाने की व्यवस्था हो जाएगी तुम्हारी। उस गरीब लकड़हारे को बिल्कुल भी विश्वास ही नहीं हुआ इस बात पे, क्योंकि वो बचपन से ही लकड़ी काटता था। क्योंकि वो सोचता था कि वो जितने जंगल को जानता है उतना शायद ही कोई जानता हो, क्योंकि जंगल में लकड़ियाँ काटते काटते ही तो उसकी जिंदगी बीती है। वो बोला, ये साधु वृक्ष के नीचे बैठा रहता है, इसको क्या खाक पता होगा कि जंगल में क्या है और कैसे है? उसको ये बात मानने का बिल्कुल भी मन नहीं हुआ। फिर वो सोचा कि इसमें नुकसान ही क्या है, कौन जाने कि ये सन्यासी ठीक ही कह रहा हो। फिर वो झूठ भी क्यों बोलेगा मेरे से, क्या फायदा होगा उसे मेरे से झूठ बोलने में। देखने से तो वो बिल्कुल शांत स्वभाव के लगते हैं, दयालु भी लगता है, और इससे पहले इसने मुझे कभी कुछ बोला भी नहीं है। एक बार देख लेने में क्या जाता है। वो साधु के बातों पर विश्वास करके वो लकड़हारा जंगल में आगे की तरफ बढ़ने लगा। जब वो वहां से वापस लौटा तो साधु के चरणों में अपना सिर रख दिया। मुझे आप क्षमा करना, मेरे मन में बहुत सारे संदेह आया था, क्योंकि मैं सोचता था इस जंगल में मेरे से ज्यादा कौन जानता है जंगल के बारे में, क्योंकि मेरा बाप भी लकड़हारा था, उसका बाप भी लकड़हारा था। हम इस जंगल में लकड़ियाँ काट काट कर अपना गुजारा कर रहे हैं। कभी हमने ये बात सोचा भी नहीं कि इससे आगे भी कुछ ऐसा हो सकता है। मैं बिल्कुल अभागा हूँ, काश पहले ये बात पता चल जाता तो मैं बहुत अमीर हो जाता। मेरी आधी जिंदगी तो ऐसे ही बीत गई निरर्थक। साधु ने कहा, कोई फिक्र मत करो, क्योंकि जब भी जागे हुए तभी सवेरा होगा। अब जाओ, जाकर के चंदन की लकड़ियाँ काटो। अब लकड़हारा का क्या था, उसका जिंदगी मजे में गुजरने लगा। एक दिन वो लकड़ी काटता था और 7 दिन तक अपने घर में रहता था और घर का सारा काम करता था। बाजार में उसको उस लकड़ी का बहुत अच्छा कीमत मिल जाता था, जिसके कारण उसे हफ्तों भर तक कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि ये बहुत सुंदर चंदन का पेड़ था। ऐसे ही उसकी जिंदगी मौज में कटने लगी। वैसे ही वो 1 हफ्ते में एक बार जाता, चंदन की लकड़ी काटता और उसे बाजार में ले जाकर के बेच देता। एक दिन जब वो लकड़ी काटने जा रहा था तो साधु ने उसे रोक करके पूछा कि तुम अभी तक चंदन की लकड़ी ही काटे हो, ने आगे जाकर के नहीं देखा? तो वो महाराज जी बोले कि तुम्हारे मन में कभी ये सवाल नहीं आता कि इससे भी आगे जाना चाहिए, शायद इससे भी आगे कुछ हो? वो बोला कि मेरे मन में कभी ऐसा प्रश्न आता ही नहीं था गुरुजी, मेरे मन में कभी ये सवाल नहीं आया कि चंदन के आगे भी कुछ हो सकता है। साधु ने लकड़हारे से कहा कि तुम चंदन से आगे जाओ तो वहाँ पे देखना चांदी का खदान है, वहाँ से चांदी ले आओ। अपना लकड़ियाँ काटना छोड़ो, एक दिन ले जाओगे तो वो 2-4 महीने के लिए तुम निश्चिंत हो जाओगे। तुम्हारे घर में सारे राशन पानी भर जाएगा अगर तुम एक बार चांदी लेके आ जाओगे तो। वो लकड़हारा साधु पे बहुत भरोसा करने लगा था। वो बिना सोचे समझे सीधे उस जंगल की तरफ भागा। वहाँ जाकर वो उसने देखा तो वाकई में वहाँ पे चांदी का बहुत विशाल पहाड़ थे। वो देख करके एकदम अचंभित हो गया। वहाँ पे एक चांदी की खदान थी। वो खुशी से एकदम उछलने लगा। अब तो वो 4-5 महीने में एक बार आता और वहाँ से चांदी ले जाता और वो आराम से रहता। ऐसे ही कुछ साल गुजर गए। एक दिन लकड़हारा चांदी लेने जा रहा था तो फिर साधु महाराज उसको उस पेड़ के नीचे मिला और उस लकड़हारे से पूछा, क्या तुम अभी तक चांदी ही ले जा रहे हो? तुमने उससे आगे जाने की कोशिश नहीं की? उस लकड़हारे ने बोला कि साधु महाराज, मेरे मन में कभी ऐसा विचार ही नहीं आया कि चांदी से भी बड़ा कुछ हो सकता है। फिर साधु महाराज ने उस लकड़हारे से बोला कि तुम थोड़ा और आगे जाओ और वहाँ पे तुम देखोगे कि सोने का खदान है वहाँ पे। लकड़हारा बिल्कुल हैरान हो गया और उसे भरोसा तो था ही, क्योंकि साधु महाराज बिल्कुल झूठ नहीं बोलते थे। लकड़हारा जैसे ही सुना वो फिर उस चांदी से आगे जाने की कोशिश की और वहाँ पे देखा तो वाकई में उसे सोने का खदान दिखा। जब वो सोने का खदान उसे दिखा वो एकदम अचंभित हो गया। अब क्या था, अब वो एक बार सोने ले जाता था तो सालों साल चलता था। फिर ऐसे करते 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 वो एकदम अमीर होते जा रहा था। फिर कई सालों बाद वो लकड़हारा जंगल की तरफ जा रहा था तो साधु महाराज वहाँ बैठे थे और साधु महाराज ने उससे पूछा कि क्या तुम अभी तक सोना ही ला रहे हो? उससे आगे तुमने जाने की कभी कोशिश नहीं की? लकड़हारा बोला कि साधु महाराज क्षमा करें, हमें पता ही नहीं है कि उससे आगे क्या है और हमारे मन में ऐसा कभी विचार आया ही नहीं कि सोने से भी ज्यादा कुछ महंगा हो सकता है।
तो महाराज जी बोले, साधु महाराज जी बोले कि तुम उससे आगे जाओ और देखो वहाँ पे हीरो का पहाड़ है वहाँ पे। फिर वो जा करके देखा। अब वो एक बार हीरा ले जाता तो कई सालों बाद, 4-5 सालों बाद फिर वो वापस आता जंगल की तरफ। और समय के साथ वो लकड़हारा भी बिल्कुल बूढ़ा हो चुका था। एक दिन वो जंगल से जब हीरा वापस लेके आ रहा था तो उसी पेड़ के नीचे वो साधु महाराज उसे मिले। साधु महाराज ने बोला, अरे ना समझ, अभी भी तुम हीरो में ही लगे हुए हो क्या? तुमने उससे आगे नहीं देखा? अब उस लकड़हारे को घमंड हो गया था क्योंकि उसके पास बेशुमार दौलत हो गए थे, तो अब उसे अपने आप पे बहुत ज्यादा घमंड हो गया था। वो लकड़हारा बोला कि अब छोड़ो भी, अब मुझे परेशान मत करो आप, अब हीरे के आगे भला क्या हो सकता है? उस साधु ने कहा कि हीरे के आगे मैं हूँ। क्या तुम्हें इस बात का कभी ख्याल नहीं आया? ये आदमी मस्त करके बैठा हुआ यहाँ है, इसे सब कुछ पता है कि सोना कहाँ है, चांदी कहाँ है, हीरा कहाँ है। ये निश्चिंत बैठा हुआ है। इस साधु को हीरो से भी बड़ा बहुमूल्य कुछ मिल गया है, तभी तो ये शांत बैठा हुआ है यहाँ पे। क्या तुम्हारे मन में ये विचार कभी नहीं आया? उस साधु की बात सुन करके वो लकड़हारा रोने लगा। उस साधु के पैर पकड़ के वो लकड़हारा बोलता है कि मैं कैसा मूर्ख हूँ, कभी सोच ही नहीं पाया कि जिस साधु ने मुझे ये सारा कुछ बताया है, कि जिस साधु ने चांदी, सोने, हीरे जवाहरात छोड़ दिए, उसको जरूर इससे बड़ा कुछ उसके पास होगा। वो लकड़हारा बोला कि मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास कौन सा ऐसा धन है जिसके सामने इस दुनिया की सारी धन कम पड़ जाती है। लकड़हारे की बात सुनकर साधु कहता है, मैं तुम्हें वही तो बता रहा हूँ, उस धन का नाम है ध्यान। लकड़हारे ने कहा, लेकिन मुझे तो ध्यान करना ही नहीं आता। साधु ने कहा कि ध्यान करना बहुत सरल है। साधु ने कहा, धन तो आपने बहुत इकट्ठा कर लिया, अब अपने अंदर में झांक के देखो, अब आराम से बैठ जाओ, फिर देखो तुम्हारे अंदर में क्या चल रहा है। अगर कोई अनुभव हो तो उसे पकड़ो मत, बस देखो, हो सकता है तुम्हें परमात्मा मिले, लेकिन तुम्हें उन्हें भी नहीं पकड़ना है। तब तक देखते रहो जब तक तुम्हारे सभी अनुभव, सभी विचार शांत न हो जाए। मगर ध्यान रहे, जबरदस्ती किसी भी अनुभव की कोशिश करने की जरूरत मत करना। इस विचार को कभी खत्म करने की जरूरत मत करना। जब कोई अनुभव ना रहे, जब कोई विचार ना रहे, तब तुम निर्भीक होकर के समाधि में स्थित हो जाओगे, फिर इधर उधर नहीं भटकोगे, तभी केवल शून्य होगा। उस शून्य में ही जलता है बोध का दिया, ज्ञान का दिया। ध्यान करने के लिए जो एक चीज सबसे महत्वपूर्ण है वो है धैर्य, जो आपके भीतर इतना होना चाहिए कि घटना आज घटे या कई वर्षों बाद घटे, आप ध्यान करने के लिए हमेशा तैयार रहें। अगर आपको ध्यान करने में प्रॉब्लम आती है तो शुरुआत में 5 मिनट करो, या 5 मिनट भी करने में प्रॉब्लम आती है तो आप 2 मिनट करो, 1 मिनट करो, जितना भी हो कम से कम उतना ध्यान जरूर करें। अगर आप